मौर्य सर, मैं अभी 10वीं का एग्ज़ाम दिया हूँ, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। 60% से ज़्यादा नंबर आते हैं मेरे। 10वीं के बाद मैं ट्रेनिंग करूँ या आगे की पढ़ाई करूँ? अगर आगे की पढ़ाई करूँ तो कौन सा विषय मेरे लिए ठीक होगा? स्टूडेंट्स कैरियर काउंसलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज का सेशन उन छात्रों के लिए है जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो सेकंड क्लास पास होते हैं या मुश्किल से फर्स्ट क्लास मिल पाता है। तो हमारे पास काफ़ी सवाल आते हैं उनसे कि वो आगे क्या करें, नौकरी कर लें या छोटा मोटा ट्रेनिंग करके फिर कोई नौकरी करें या पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो ये पढ़ाई छोड़ना 10वीं के बाद ये कोई टाइम नहीं है। इतनी कम उम्र में पढ़ाई बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप 10वीं के बाद कुछ जॉब करना चाहते हैं तो क्या जॉब कर सकते हैं? आपको ऑफिस असिस्टेंट का काम मिल सकता है, जिसे हम आम भाषा में चपरासी कहते हैं। तो अगर आप पढ़ने की स्थिति में हैं, घर के लोग आपको पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ने का। अगर आप कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं 10वीं के बाद, तब भी शायद ही कोई ऐसी ट्रेनिंग है, अच्छी ट्रेनिंग है जो कर सकें। जनरली एक ट्रेंड होता है कि 10वीं के बाद लड़के आईटीआई कर लेते हैं। आईटीआई बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। पहले इसकी डिमांड होती थी, जबकि डिप्लोमा और इंजीनियर्स कम होते थे। आईटीआई के लिए पहले जैसे रेलवे हुआ, बीएचईएल हुआ, बीईएल हुआ, उसमें लोगों की भर्ती होती थी। लेकिन आजकल हर जगह जॉब कम हो रहे हैं, क्वालिफिकेशन बढ़ रहा है, तो आईटीआई का स्कोप बहुत ही कम हो जाता है। मोर ओवर आप जहाँ आईटीआई करके जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ पर कंपटीशन के लिए आपके सामने डिप्लोमा होल्डर मिलेंगे जो कि पॉलिटेक्निक करके आए हैं, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करके आए हैं। तो कंपटीशन बहुत ही टफ रहेगा, आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप 10वीं के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखें, और तीनों ऑप्शन में से जो 3 स्ट्रीम होती हैं 10वीं के बाद, वो 3 स्ट्रीम है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। इन तीनों में से किसी का सिलेक्शन कीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जो विषय आपको अच्छा लगता है, जिसमें मन लगता है, या जिससे आप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह का कैरियर चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसको चॉइस करें, सिलेक्शन करें और पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो तीनों स्ट्रीम के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले होता है साइंस। जब 11th में आप जाते हैं, अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो उसमें भी 2 तरह के स्ट्रीम होती है। एक होता है बायोलॉजी से, दूसरा होता है मैथ्स से। जो मैथ्स का स्ट्रीम होता है उसको बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जो बायोलॉजी का स्ट्रीम होता है उसको बोलते हैं पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम देखते हैं, लेट अस सी हियर, कि आपको इन दोनों स्ट्रीम के लेने के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं। अगर आपने पीसीएम लिया है, मैथ लिया है, तो आप आगे बढ़कर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। आईआईटी में compete नहीं कर सकते क्योंकि आपके मार्क्स कम आते हैं। आईआईटी में बेसिकली 90% प्लस वाले जाते हैं, तो आईआईटी जेईई आप compete नहीं कर सकते, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन और भी इंजीनियरिंग होती है जो कि प्राइवेट कॉलेजों से या यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों से होती है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं, वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि टोटल सीट्स जो है इंडिया के अंदर करीब करीब 13.5 लाख है इंजीनियरिंग में, और जो बच्चे एडमिशन लेते हैं आईआईटी के लिए टेस्ट देने के लिए, वो करीब करीब 8.5 लाख ही होते हैं। तो इसमें एडमिशन मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो इंजीनियरिंग में नहीं जाने का, नहीं तो आप ज्वाइन करेंगे, एडमिशन लेंगे और फेल होते रहेंगे, एटी केटी आता रहेगा, आप पास नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑप्शन इंजीनियरिंग का है। अगर कॉन्फिडेंस है, आपका मैथ अच्छा है, तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इंजीनियरिंग मत कीजिए। फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप कुछ भी कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा के थ्रू। तो वो आपका सेकेंड ऑप्शन रहेगा। थर्ड ऑप्शन रहेगा, आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए आपको 12th स्टैंडर्ड में। बहुत ही अच्छा कोर्स है, और इसमें करीब करीब 100% प्लेसमेंट मिल जाता है। प्लेसमेंट अगर नहीं मिलता है तब भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट से लोन लेकर के कहीं भी रेस्टोरेंट्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्कोप बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए होटल मैनेजमेंट का। इसके बाद चौथा ऑप्शन रहता है,
आप DMLT कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजी। ये वो होता है जिसमें टेस्ट होते हैं, मेडिकल लाइन का पैरामेडिकल बोलते हैं, लोगों के टेस्ट होते हैं, ब्लड, यूरिन, स्टूल, ये सब चीज़ों टेस्ट होते हैं। तो ये टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, 2 ही साल का कोर्स होता है। इसके बारे में एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया मैंने, वीडियो नंबर 89, उसको आप देख सकते हैं। इससे मालूम पड़ेगा कि कोर्स कैसे करते हैं, कब कब फॉर्म निकलता है, कितना फ़ीस होती है और उसके बेनिफिट क्या हैं, उसका जॉब क्या क्या मिल सकता है। इसके अलावा आप नेवी एयरफोर्स में टेक्निकल अग्निवीर ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल ब्रांच ऑफ अग्निवीर आप नेवी एयरफोर्स आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ जो है 12th करने के बाद ही होता है, 10th के बाद कुछ नहीं होता है। देन पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस में ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं हुआ तो आप B फार्मेसी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, M फार्मेसी कर सकते हैं, या तो फिर फाइनली आप BSc MSc कर सकते हैं, मैथ्स से, केमिस्ट्री से या फिजिक्स से, और उसके बाद सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है और आपका कॉन्फिडेंस है। तो ये सब स्ट्रीम है PCM के लिए। दूसरा साइंस स्ट्रीम है PCB लिटरेसी। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपने PCB लिया है बायोलॉजी से तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं तो आप MBBS डॉक्टर नहीं बन सकते। तो नीट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चे वहीं पास होते हैं जो 90-95% आते हैं। तो डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए। MBBS, BAMS और BDS तीनों में से कुछ आपको नहीं मिल सकता। तो आप क्या करें, 12th के बाद फिर वहीं पैरामेडिकल में जाइए, आप OTT कोर्स कीजिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, या DMLT कीजिए जो मैंने बताया था, वीडियो 89 देखिए और उसमें डिटेल में जाइए, या तो फिर BSc नर्सिंग कीजिए। BSc नर्सिंग सिर्फ उनके लिए होता है जो कि बायोलॉजी से 12th पास